एक और अंडा दो ना भैया। सबको एक अंडा, तुझको 2 अंडे क्यों? क्योंकि मैंने इंटर स्कूल रेस जीती है और भूख भी लगी है। दे दो ना एक और। दे दो, भिखारियों का बेटा है ना, इसलिए इसको ज्यादा भूख लगती होगी। तमीज से बात कर, समझा? चैंपियन होता है, भिखारी का बेटा नहीं। भैया मेरे सेकंड डिश को दीजिए। चलिए। थैंक यू भैया। आ रहा है तू। उमा, तेरे हाथ के खाने की बहुत याद आ रही है। काश तू यहाँ होती। डॉक्टर ने फिर दवाइयाँ बदल दी। अब तुम्हें तो पता ही है, ये बीमारी ही ऐसी है, दर्द कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, पर दवाई बदली कर दी है, बोला है इस बार राहत होगी। अम्मा आपको पता है ना, डॉक्टर बनने के लिए विज्ञान और गणित में बहुत अच्छा होना पड़ता है और हम दोनों में ही अच्छे हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं। आप देखना, हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे स्कॉलरशिप में, फिर हम ही देखेंगे आप दोनों को, ठीक कर देंगे। हाँ मेरा बच्चा, बहुत पढ़ाई करना, बहुत मेहनत करना, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। चल अभी जा, आराम कर और ध्यान रखना अपना। ठीक है माँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। क्या कर रहे हो ये? वार्डन से कंप्लेंट करूँ तुम्हारी? मेरे पैसे दे, आ जाए यार। ये ले अपने पैसे और फोन। आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना। अब जाने दे इसे। टाइम क्या हुआ पता है ना तुम्हें? सर, किसने मेरे बिस्तर पर मिट्टी डाल दी? बेटा, ये सब होते रहता है हॉस्टल में, और जिसने भी किया है मैं पता लगाऊंगा। अभी तुम अंदर जाओ। लेकिन सर। देखो बेटा, मैं पनिशमेंट दूंगा जिसने भी किया है ये सब। रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी हॉस्टल के प्रीमाइसेस में। और देखो बेटा, घर से बाहर रहने से हमें कुछ दोस्त बनाने पड़ते हैं जिनके साथ तुम अपना समय बिता सको। तुम्हारे अभी तक कोई दोस्त बने नहीं है, और जब बनेंगे तब ये सब चीजों से तुम खुद ही निपट लोगे। समझे बेटा? जी सर। जाओ अंदर जाओ। जल्दी ले जाओ। नर्स, हाँ, जल्दी चेक करो ना प्लीज। एक मिनट, डेफिब देना होगा इनको। आप इनको अंदर लेकर जाओ जल्दी से। जल्दी जाओ। जल्दी ले जाओ। हुआ क्या था इनको? पता नहीं मैडम, हमें ये इसी हालत में मिला था। ठीक है, देखिए ये एक पुलिस केस है तो उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। सर, बोलिए। एक सुसाइड केस आया है। तो सुसाइड केस है बस, थी। और क्या देखना है आपको? इन्वेस्टिगेट करने को क्या दे दिया? आप तो इसे मर्डर ही साबित करने पे लग गई। रिपोर्ट लिखी और इलेक्शन के बंदोबस्त पे लगी। एक माँ बाप है जिनका बेटा मर गया है और जानते तक नहीं है कि उसने सुसाइड की है। क्या हमारी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको बता सके कि उनके बच्चे ने सुसाइड क्यों किया है? कुछ फैक्ट्स मिल नहीं रहे थे सर, इसलिए आपसे बात करने आई थी। बाकी आप मेरे सीनियर हैं, आप बेहतर जानते हैं। एक काम कीजिए, आप जाके माँ बाप को इन्फॉर्म कीजिए, हम यहाँ की तहकीकात शुरू करते हैं। सुनिए जी, आप सुदीप की माँ हैं? जी, क्या हुआ है? सुदीप ने आत्महत्या कर ली है।
क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। कितना बड़ा आदमी बनना चाहता है वो, तो बड़ा होकर देश की सेवा करना चाहता है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। सुदीप के पापा को पता चला तो वो मर जाएंगे। उन्हें अभी कुछ नहीं बताना है इसके बारे में। देखिए, आपको हमारे साथ चलना होगा बॉडी को पहचानने के लिए। मेरा बच्चा। अम्मा, आपको पता है ना, डॉक्टर बनने के लिए विज्ञान और गणित में बहुत अच्छा होना पड़ता है। हम दोनों में ही अच्छे हैं। आप देखना, हम बड़े होके डॉक्टर बनेंगे स्कॉलरशिप में, फिर हम ही देखेंगे आप दोनों को। कैसा स्वभाव था आपके बच्चे का? बहुत प्यारा बच्चा था बेटा सुदीप, सबके साथ बहुत प्यार से रहता था। तो उसे किसी बात की परेशानी थी? वो मतलब किसी बात को लेके परेशान था क्या वो, अपने पिता की बीमारी को लेके? ये देखिए साहब, क्या आपको लगता है कि वो दुखी था? पढ़ने लिखने में, खेलकूद में, सब में अव्वल था मेरा बच्चा। मुझे तो लगता है इन स्कूल वालों ने कुछ कर दिया है मेरे बेटे के साथ, बातें बना रहे हैं। देखिए, जो भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है। यकीन कीजिए कि हम इसके पीछे की पूरी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। सुदीप से संबंधित कोई भी बात आप अगर हमें बताना चाहती हो तो। अन्याय, वो कभी अन्याय नहीं सह सकता था। किसी के साथ कुछ बुरा हो वो देख ही नहीं सकता था साहब, इसीलिए सबसे झगड़े होते थे उसके। क्या हुआ? सर, आज जो गद्दे आए थे हमको अभी तक मिले नहीं। गद्दे? कोई गद्दे नहीं आए। सर, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। कंप्लेन करेगा? किसको करेगा कंप्लेन? जो करना है कर ले। और सुन, अगर मुंह खोला ना तो तेरे माँ बाप को अभी यहाँ से निकाल फेंकूंगा। चल जा यहाँ से। वहाँ आश्रम में बहुत सारे लोग हमारे लिए कपड़े, दवाइयाँ और भी बहुत सारी चीजें देके जाते थे, पर वो मैनेजर सब कुछ बेच के अपनी जेब भरता था। हमें कुछ नहीं मिलता था साहब। आप इस आश्रम के मैनेजर हैं? जी। हमें सुदीप लाल की मौत के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। कुछ दिन पहले सुदीप लाल के साथ आपका झगड़ा हुआ था, क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सुदीप? कौन सुदीप? आप हैं कौन? बैठिए। वैसे मैं जानती हूँ कि किस बारे में झगड़ा हुआ था, लेकिन आपको आपका पक्ष रखने का मौका दे रही हूँ। जी, उस दिन बच्चे ने कुछ गद्दे अनलोड होते हुए देखे थे। उसको लगा कि उसके माँ बाप के लिए आए थे। मैंने उसे समझाया कि ये गद्दे जो हैं दूसरे सेंटर के लिए आए हैं, डोनेशन के गद्दे हैं, लेकिन वो बच्चा मान ही नहीं रहा था और मुझसे झगड़ा करने लगा। आखिर तुम हॉस्पिटल जाओ और वहाँ की अटेंडिंग नर्स से उस दिन की पूरी डिटेल लो। पता तो चले उस दिन कुछ अनयूजुअल हुआ था या नहीं। सर, सुदीप की माँ ने जैसे बताया कि सुदीप को अन्याय नहीं पसंद था। शायद उसका ये केस उसकी इसी खुददारी के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी वजह से उसने मारपीट की हो अपने माँ बाप से वादा करने के बावजूद। क्या कर रहे हो ये? वार्डन से कंप्लेंट करूं तुम्हारी? इसी बात का तो पता लगाना है अवस्थी।
सर सीमा नर्स तो अगले दिन से ही ड्यूटी पर नहीं आई थी। अच्छा, इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं उसकी एंट्री तो करते ही होंगे आप लोग? जी सर। तो रजिस्टर है? लेकिन वो रजिस्टर सर वो तो सुनो, इन्वेस्टिगेशन है, समझे? जाओ लेकर आ। उस दिन इमरजेंसी में कितने पेशेंट थे? एक और पेशेंट आया था सर, उसकी बीवी का नंबर है मेरे पास। उसकी बीवी का नंबर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सर वो उस दिन उसका फोन बंद हो गया था, तो उसने मेरे फोन से अपनी बीवी को कॉल किया था। नंबर दो। उस दिन ड्यूटी पे कौन था? एक वार्ड बॉय था। जी सर। इस लड़के को देखा है? जी साहब, 7 क्लास का लड़का था, बुरी हालत थी, दांत टूट गए थे, हड्डियां टूटी हुई थी, काला पीला हो गया था, मुंह से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। जिंदा था? ना के बराबर, बस सांसें किसी तरह चल रही थी साहब। बहुत कोशिश की, बचा नहीं सके साहब। वो सीमा नर्स का नंबर दो। सर मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ को ही बताया था सर कि वो क्यों सुसाइड कर सकता है। एक तो सर वो लड़का बहुत गरीब था, हमेशा चिड़चिड़ा, किसी न किसी से कोई ना कोई पंगा होता रहता था उसका, कभी स्टूडेंट से कभी गार्डों से उलझा रहता था। जब देखिए बस अकेला। सर डिप्रेस था वो लड़का। आपको कैसे पता डिप्रेस था? आप साइकियाट्रिस्ट भी हैं क्या? नहीं सर, अब इतने सालों से मेरा यही काम है, और उस लड़के को भी यहाँ पे आए हुए 2 साल हो गए थे सर। अपनी दुनिया में रहता था, किसी से ना बोल चाल, कोई मेल जोल नहीं। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ ये बताइए। उस दिन दोपहर में करीब 12:15 पे कुछ गिरने की आवाज आई सर। अब आवाज इतने जोरों की थी कि हम लोग बाहर निकल के आ गए और देखा तो ये तो सुदीप है सर। लहूलुहान हो गया था वो, बहुत बुरी तरह से लहूलुहान। तो हम लोगों ने जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस बुलवाई और फिर हम लोग उसको लेकर के इमरजेंसी में चले गए। वहां जाके डॉक्टरों ने, नर्सों ने उसका पूरा चेकअप किया सर, बहुत कोशिश की, फिर घंटों लगा दिए सर। 3:20 पे हमको बताया कि सुदीप मर गया। सर बताओ, इतनी कोशिश की पर क्या फायदा हुआ सर? लेकिन हॉस्पिटल का वार्ड बॉय हमें बताया है कि जब सुदीप को वहां लाया गया तब वो मुर्दा हालत में था। जिंदा था? ना के बराबर। नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब वार्ड बॉय झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर। मेरा मतलब है कि जब ये हादसा हुआ था ना, तो हम दोनों लोग वहां पे थे हादसे में। कुलदीप सर, मैं तो सर, आप अगर ऐसा लगता है तो कुलदीप सर से पूछ लीजिए सर। मौसम बहुत खूबसूरत है आज, हवा भी शानदार चल रही है, पर आपको पसीना क्यों आ रहा है? सर दरअसल पुलिस की आदत नहीं है ना सर, तो इसलिए हो सकता है। अगर कुछ गलत नहीं किए हैं ना तो पुलिस से घबराने का जरूरत नहीं होता है। हम इस बारे में पता लगा ही लेंगे। रुमाल रखा कीजिए। नर्स ने भी उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। 3:20 में कॉल आया कि सुदीप अब नहीं रहा। सर दोनों का बयान हूबहू एक ही है। इसका मतलब सुदीप जब अस्पताल पहुंचा तो वो जिंदा था? जी सर, और दोनों के हिसाब से 3:20 पे उसकी मौत हुई। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें एक बार फिर से क्राइम सीन देखना पड़ेगा। कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा अवस्थी। यस सर। चलो सर, वो यहाँ इस जगह पड़ा था। और इस छत से कूदा होगा वो क्या है मैडम कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती थी और वो बहुत परेशान रहता था, और इन्हीं कारणों के वजह से वो लड़ाई झगड़ा भी कर लेता था। एक बार तो वॉचमैन के साथ भी उसकी भांजी को लेके झगड़ा हो गया था।
शरबत है, शरबत पी ले, पी ले। ये क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। ये ले अपना फोन और ये ले अपने पैसे। मैं जा रहा है इसको बिस्किट खिलाने। हाँ, ले जा, खिला। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसका वॉचमैन से झगड़ा हुआ था? सर माफ कीजिएगा, ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। देखिए कुलदीप जी, इस केस से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, छोटी या बड़ी, आप हमें बता दीजिए। ये केस सॉल्व होने में हमारी मदद हो जाएगी। जी मैडम, हम याद रखें। हाँ। गिरा तो यहीं से है। गिरा है या किसी ने गिराया है? लेकिन सर, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई जिंदा कैसे बच सकता है? बहुत साहसी बच्चा था सुदीप, ग्रेट सर्वाइवर। बोलो आखिर। हाँ मैडम, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इंटेस्टाइन में रप्चर है और कुछ दांत भी टूटे हुए हैं और पैरों पे ब्लड के स्टेन भी हैं। क्या? छत से गिरने से ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि पैर टूटने की वजह से वो छत से गिरा है, लेकिन हाँ, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत मारा पीटा गया है। नहीं, ये कुछ अलग लग रहा है। आकिब, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। सर, आकिब का कॉल था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सुदीप को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। सुदीप की रिपोर्ट्स देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उसने सुसाइड किया है। उसके साथ के बाकी बच्चे कहाँ हैं? हमें उनसे पूछताछ करनी है। सर वो तो तुरंत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों का समर वैकेशन चल रहा है, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। कुछ 5-6 बच्चे हैं जो सुदीप के ड्रॉम के हैं। अगर आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। सर, मैं और सुकेश तो पिक्चर देखने गए हुए थे। दोनों? हाँ सर, दोनों गए थे। मैडम, हमारी तो आज शाम की बस है, तो हमारी तो 2 दिन से पैकिंग ही चल रही थी, तो हम तो हॉस्टल के बाहर कहीं गए नहीं। तुम दोनों कुछ नहीं देखे, कुछ नहीं सुने? सर वो जब हुआ तो हमने कुछ देखा या सुना नहीं। सब उस तरफ भाग रहे थे तो बाद में पता चला। सर मैं बाजार गया हुआ था, मेरी ट्रेन का भी 2 दिन है, तो सोचा घर वालों के लिए कुछ सामान ले लूँ। तुम्हारे साथ और कोई नहीं था? मैं अकेले गया था। सर हमारा फुटबॉल पंक्चर हो गया था, तो हम उसे बनवाने के लिए मार्केट गए हुए थे। तुम भी मार्केट गए थे? जी सर। सर जब तक सारे स्टूडेंट्स नहीं मिलते कुछ कह नहीं सकते। वही जो स्टूडेंट हमको कहानी सुनाए हैं ना, वो तो वही है जो वार्डन और टीचर हमें बोले। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे की स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। You're right, sir. फिर रात के वॉचमैन से मिलके देखते हैं। अच्छा, वार्डन को बोल दियो ना उसको इन्फॉर्म ना करे, पता लगे तोते की तरह वो भी यही रट रहा है। तो रात को आते हैं फिर। Yes, sir. हाँ सुनो, पुलिस आए तो उसको बताना मत कि मैंने उस बच्चे को धमकाने के लिए कहा था तुमसे। हाँ, और वो फोटो और जितने भी मैसेज है ना वो डिलीट मार दो। हाँ, मैं तुमको बाद में फ़ोन करता हूँ, ठीक है? हाँ, ओके ओके ओके। हाँ भाई, वही हो यहाँ के वॉचमैन? जी सर, अभी के लिए। अभी के लिए मतलब? जो वॉचमैन ड्यूटी पे था वो गांव गया अपनी भांजी को लेकर के छुट्टी पर। तो उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस दो। जी मैडम। हेलो, कौन बोल रहा है? पुलिस। सुदीप से तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था? अब क्या मालूम मैडम, वो लड़का रात को निकलता था जब अलाउ नहीं होता था। 2-4 बार तो हमारे वार्डन साहब ने ही पकड़ लिया था, और कुछ बोलो तो उलट के जवाब देता था। तुम्हारी भांजी भी आया करती थी ना वहाँ? उसे फोन दो। एक से मुन्नी, मुन्नी। हेलो मुन्नी, तुम सुदीप को जानती हो? देखो डरो नहीं, मैं पुलिस वाली आंटी बोल रही हूँ। तुम सुदीप को जानती हो? जी वो हफ्ते में 2 बार आते थे फोन पर बात करने। क्या तुम्हारे मामा के साथ उसका झगड़ा हुआ था?
हेलो मुन्नी, देखो डरना नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुम्हारे मामा के साथ सुदीप का झगड़ा हुआ था? नहीं, वो फिर कभी नहीं आए। आपको बोला ना मैडम, बेवजह ही लड़ता रहता था वो लड़का सबसे। रोती क्यों है? मामा स्कूल नहीं जाने देते। मामी कहती कि वहीं रहो मामा के साथ, घर नहीं आने देती है। गाँव में अम्मा कहती है कि शहर में रह के पैसे कमाने के लिए। अम्मा को सब कुछ पता है, फिर भी घर नहीं आने देती। पता है, जब मैं तुम्हारी तरह था ना, तो मेरी भी मम्मी ये गाना सुनाती थी। सर, पूरे लखनऊ में ऐसे 6 आश्रम हैं जहां कुष्ठ रोगियों का ध्यान रखा जाता है। और सर, उनमें से किसी एक में भी उस दिन कोई डोनेशन नहीं की गई। ये गद्दे जो है दूसरे सेंटर के लिए आए हैं, डोनेशन के गद्दे हैं। चलो फिर उस मैनेजर से पूछते हैं कि उसने कब की डोनेशन और किसे। यस सर। क्या हुआ, डर क्यों लग रहा है? मैंने कुछ नहीं किया सर। सच बोलिएगा तो नहीं मारेंगे। ये दोस्ती लाई सर। मैडम प्लीज मैडम। हाँ, उस दिन के बाद मिस्टर लाल और उनकी बीवी को मैंने डराया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद उनके बच्चे से मेरी फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात पे विश्वास कीजिए। मैडम आप समझाइए ना प्लीज़। मैडम क्या समझाएंगी, बस मोटिव भी है। करप्शन का खुलासा ना हो तो बच्चे को चुप करा दो। उठा लेते हैं सर। चलिए, यहाँ के लोगों को आपसे ब्रेक मिलना चाहिए ना। आइए आप इससे पूछताछ कीजिए, हम कुछ मेल चेक करके आते हैं। सर हॉस्पिटल की ओरिजिनल रिपोर्ट और आज की ऑफिशियल रिपोर्ट में काफ़ी डिफरेंस है। जब मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ इमरजेंसी में जो पेशेंट एडमिट थे उनके नेम लिस्ट मांगी, सर देखिए ना सर, उसमें सर एक पेज फटा हुआ था सर लगता है किसी ने फाड़ दिया था। और सर उस वक्त जो अटेंडिंग नर्स थी वो भी उस रात से गायब है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। सर मैंने एक पेशेंट का नंबर लिया है जो उस वक्त इमरजेंसी वार्ड में एडमिट था, जिस टाइम सुदीप को वहाँ लेके आए थे। आप इनको अंदर लेकर जाओ जल्दी से। उस पेशेंट को फोन करो, उसे कुछ भी पता हो सकता है। सर ठीक है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो वापस फ़ोन करूँगी। सर उस दिन जो पेशेंट था उससे मेरी बात हो गई। उसका पैर टूटा हुआ था। वो बता रहा था कि 2 लोग आए थे बच्चे को लेके और उसका नर्स के साथ काफ़ी झगड़ा हुआ था, क्योंकि नर्स ऐसा कह रही थी कि बच्चा मुर्दा है और वो कह रहे थे कि जिंदा है। नर्स जल्दी चेक करो ना प्लीज। हार्ट बीट और पल्स नहीं चल रही है इनकी। क्या बात कर रही हैं सिस्टर? अभी तो इसकी सांसें चल रही थी। क्योंकि उन्होंने सुसाइड का केस दर्ज कराया था। सर ये डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, देखिए हमें किसी भी हाल में उस नर्स को जो है ना ढूंढना होगा। अभी आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए, कल मिलते हैं। सर वो कुष्ठ रोग आश्रम का मैनेजर बार बार एक नंबर पे फ़ोन कर रहा था। जब मैंने पता किया तो वो नंबर राजा जी पुरम के किसी दुकानदार का था। वो मैनेजर उसको आश्रम की सारी चीज़ें उसे ही बेचा करता था। एक काम करो, पहले हॉस्टल से वो समीर और कुलदीप उन दोनों को उठा। सर देखिए समीर जी, लड़का बहुत ही ब्रिलियंट था। आपने हमसे अब तक जो भी कहा सब झूठ कहा। आप टीचर हैं, बच्चों की देख रेख करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक आखिरी मौका देती हूँ, सच सच बताइए, जो लड़का हेल्दी था, स्पोर्ट्स में इतना ब्रिलियंट था, जो मेंटली इतना स्ट्रांग था, किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता था, वो सुसाइड कैसे कर सकता है? मैम दरअसल वो अपने माँ बाप को लेकर अक्सर परेशान रहता था और हॉस्टल में भी उसके कोई दोस्त नहीं थे। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसको मैंने कई बार क्लासरूम के बाहर खड़े देखा है। मुझे लगा कि शायद वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो इसलिए उसको टीचर क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देते हैं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए मेरा।
ये अभी भी झूठ बोल रहा है। बोला जी। जी जनाब। आज नाश्ता किए थे? जी जनाब। क्या बजे? कसम से अपनी जेब से पैसे देके नाश्ता किया। अरे कुछ पूछ रहे हैं, बताइए ना, कितने बजे किए थे नाश्ता? 8:30-9 बजे के बीच में। 8:30-9 बजे। हाँ अवस्थी, समीर और कुलदीप हमको एक ही टाइम लाइन दिए थे। 12:15 पे आवाज़ आया, 12:30 पे बॉडी उठाए, 1:10 पे एम्बुलेंस आया, फिर वो बॉडी को लेकर अस्पताल गए। उधर नर्स ने 3:20 पे डिक्लेयर किया डेड। उस दिन दोपहर में करीब 12:15 पे कुछ गिरने की आवाज आई सर। 3:20 में कॉल आया कि सुदीप अब नहीं रहा। जी सर। सर काफ़ी एक्यूरेटली तो बता ही रहा है। काफ़ी एक्यूरेटली नहीं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली बताया। इमरजेंसी के टाइम पे इतना गौर से घड़ी कौन देखता है? बयान तो बनाया गया। और वो क्या कुलदीप का है? सर कुलदीप हॉस्टल से निकल चुका था और टीम भेजी उसे उठाने के लिए। ठीक है, चलिए हमारे साथ एक सरप्राइज रेड मारना है। सर अंदर ये आधा जला हुआ विकेट मिला है। ये शायद खून जैसा कुछ लगा हुआ है इसमें। विकेट में लगा खून, टूटे हुए पैर और सुदीप का पहले हुआ एक झगड़ा। क्या कर रहे हो ये? सिक्योरिटी गार्ड। उसके पास मोटिव भी था सुदीप को मारने का और मौका भी था इसको सुसाइड की तरह सजाने का। हेलो, हम पूनम बोल रहे हैं। आपको एक नंबर मैसेज किया डेट के साथ। उस दिन का उसका लोकेशन ट्रेस कीजिए, हमें वो अर्जेंट चाहिए। हाँ बोलिए। सर मुझे लगता है मैंने एक केस क्रैक कर लिया है। अरे अवस्थी, आप फिर से शुरू हो गई। मैं साबित कर सकती हूँ, मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए। अच्छा ठीक है। सर नर्स का पता चल गया है, वो अपनी मासी के घर छुप के बैठी है। तो अभी उसको पकड़ेंगे ना सर, तो कुछ लीड्स और हाथ आएंगे। कब से ट्राई कर रहे हैं, फोन भी स्विच ऑफ है। आपको क्या लगा आप बच जाएंगी? वो मेरा फोन खराब हो गया था, गलती से पानी में गिरा। अच्छा, थाने जाके सफाई दीजिए। चलिए अब आप हमें सच सच बताइए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्योंकि जब से सुदीप की मौत हुई है आप काम पे नहीं आई, ऐसा क्यों? मेरी बुआ की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो इमरजेंसी में जाना पड़ा मुझे। इन दिनों बहुत कुछ हो गया ना आपके साथ। मतलब सर? नहीं मतलब पहले आपका जो फोन है वो पानी में भीग गया, फिर आपकी बुआ की तबीयत खराब हो गई। देखिए, अब जल्द से जल्द हमें सच सच बता दीजिए, तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो जेल की खातिरदारी तो पता ही है आपको। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो फिर किसने किया है? मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो फिर किसने किया है? उस दिन कुलदीप जी और समीर जी उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आए थे। हाँ जल्दी चेक करो ना प्लीज। हार्ट बीट और पल्स नहीं चल रही इनकी। क्या बात कर रही हैं सिस्टर? अभी तो इसकी सांसें चल रही थी। 1 मिनट, डेफिब देना होगा इनको। आप इनको अंदर लेकर जाओ जल्दी से, जल्दी जाओ। जल्दी ले जाओ। हुआ क्या था इनको? मैडम एग्जाम में फेल हो गया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इसकी सांसें चल रही थी, इसलिए हम इसे यहाँ लेके आए। हाँ ठीक है, आप जरा प्लीज देखो। ठीक है, लेकिन ये एक पुलिस केस है तो उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। आपसे किसने कहा यहाँ से गायब होने को और फोन स्विच ऑफ करने को? स्टंप मिला है हमको, ब्लड स्टेन लगा हुआ।
तो समझ में आता है कि मर्डर हुआ है। हाँ कि निकाल लिए ना, तो दोनों का टांग तोड़ के ही मानेंगे, बता रहे। सच बोलिए। हम सच कह रहे हैं, हमने उसे नहीं मारा, हम पर भरोसा कीजिए। हेलो मैडम, वो चंदर और उसके दोस्त का लोकेशन मिल गया है। उस दिन जब तुम दोनों से बात हुई थी तब तुम लोगों ने कहा था कि तुम पिक्चर देखने गए थे। 6 बच्चों में से सिर्फ तुम दोनों ने झूठ बोला, क्यों? दे दो, भिखारियों का बेटा है ना, इसलिए इसको ज्यादा भूख लगती होगी। हम इससे बात कर समझा, चैंपियन होता है। मैम हम सच कह रहे हैं, दोनों पिक्चर ही देखने गए हुए थे। तुम लोग हॉस्टल में ही थे और सबूत है हमारे पास। सर सबूत तो मिलेगा ही। दोनों नंबर उस वक्त हॉस्टल में ही थे। पर वो एडमिसिबल नहीं होगा आपके, सबूत और पुख्ता करने पड़ेंगे, क्योंकि उनका वकील सबसे पहले यही बोलेगा कि दोनों अपना फोन हॉस्टल में भूल गए। सर दोनों अभी तक झूठ बोल रहे हैं। एक काम कीजिए, हॉस्टल में फिर से चेक कीजिए। हेलो, हाँ सर कैमरा वाला फ़ोन है और किसी ने तोड़ने की कोशिश भी की थी। किसका फ़ोन है? एक आखिरी मौका देती हूँ सच कहने का। पुलिस से तो तुम झूठ बोल ही चुके हो, तो जेल तो जरूर जाओगे। सबूत मिटाने की कोशिश अलग से। अब की बार सच चाहिए। यार फिर से वही गंदा खाना। अंकल एक पानी का बोतल दे दीजिए, छोटा। ए रुक क्या लिया? क्या डाला? बिस्किट के पैकेट? सॉरी अंकल सॉरी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था अंकल, बहुत भूख लगी थी। चल वार्डन के पास चल। मुंह बंद। आप सभी लोग आज पिकनिक पर जाने वाले थे, लेकिन इस बदमाश ने ऐसी हरकत की है, किराने की दुकान में जाके चोरी किया है। ऐसा लगता है इसको यहाँ खाना ही नहीं मिलता है, और ये घटना दोबारा ना हो, इसीलिए वार्डन सर ने मुझे भेजा है आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। पिकनिक कैंसिल। अरे सर उसकी वजह से हमारी पिकनिक कैंसिल कर रहे हो? कोई नहीं जाएगा पिकनिक। अरे सर चोरी क्यों की? क्योंकि मुझसे रोज रोज गंदा खाना खाया नहीं जाता। हम नहीं खाते। आप खाओ ना, मुझसे क्या, मेरे को वो कंकड़ वाला खाना नहीं खाना। क्यों? तू कहीं का बाहर आ जाए। भैया छोड़ो मुझे क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाना है। हम लोग की पिकनिक कैंसिल करा करके तो खेलने जाएगा? तो हम यहाँ हॉस्टल में बैठेंगे हैं? मेरी गर्लफ्रेंड का डेट था मेरा आज। तू भिखारी का भिखारी ही रहेगा। चल तुझे आप कराते क्रिकेट प्रैक्टिस। चल, बहुत चोरी करके खाने का शौक है ना तेरे को? पिकनिक कैंसिल कराई ना हमारी। बहुत शौक है हमसे घुमाने का, हैं? चल भाग, पनिशमेंट दे रहा, भाग ना, भाग। भाग, भाग चैंपियन भाग।
अबे भाग, शक्ल क्या देख रहा है? भाग, भागता रहे। तुमने किसने बोला? तुमने किसने बोला? हैं? भाग, 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 भाग। नहीं नहीं पानी 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 दे दो। क्या चाहिए तेरे को? पानी। पानी पिएगा? पानी पिलाता है ना तेरे को। मुँह खोल इसका, चल पानी पी। पानी पे। खाना खाएगा? हैं? खा ले बेटे, खा ले। खा तो खिलाएंगे। चल मुँह खोल। चल मुँह खोल। हम सच बोल रहे हैं, हम उसे वहीं छोड़कर गए थे। हमने उसे ऊपर से नहीं फेंका। तो किसने फेंका? क्या लगता है बेवकूफ समझ रखा है पुलिस को? हाँ, कि कोई भी प्लानिंग करोगे हमें पता नहीं चलेगा। घड़ी कहाँ है? घड़ी? हाँ, घड़ी कहाँ है तुम्हारी? वो बच्चा किस वक्त गिरा, किस वक्त अस्पताल में दाखिल हुआ, वो सब तुम घड़ी में देख रहे थे। इतनी परफेक्शन। करीब 12:15 पे कुछ गिरने की आवाज आई। 3:20 पे हमको बताया कि सुदीप मर गया। 3:20 में कॉल आया कि सुदीप अब नहीं रहा। क्या लिखा है? हाँ? लेकिन पुलिस केस तो बनेगा। वो लोग टाइम वाइम सब चेक करते हैं, कितने बजे क्या हुआ ये सब। तो अभी तय कर लेते हैं ना कि क्या बोलेंगे पुलिस को। अच्छा, ये करना ठीक रहेगा? हम नर्स को बोल देंगे कि अभी जिंदा था। अरे लेकिन इसे देखते पता ही चल जाएगा कि ये मर चुका है। अरे लेकिन मरने का टाइम तो बदली हो जाएगा। किसी तरीके से हमको ये बताना है कि इसका डेथ हॉस्पिटल में हुआ है। आप समझ नहीं रहे, बच्चे को मारा है मतलब इतना मारा है कि वो मर चुका है। समझ रहा हूँ। अब जो होना था वो हो गया है ना। बच्चों को कमरे में भेजो और कुछ ऐसा करो कि सुसाइड लगे, समझे? दूसरा फोन किसने किया था? हाँ तो निकाल दो एम्बुलेंस वाले को और नर्स को बोल दो घर जाए और अपना फोन बंद रखे। मैं कुछ पैसे भेजता हूँ अभी। थैंक यू अवस्थी, आपने इस केस को आइडेंटिफाई किया है। वेल डन।